हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल और परसों हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स। आगे आ जाते हैं नए टॉपिक पर, रासायनिक बंध और अभिक्रियाएं। रोजाना शायरी के साथ शुरुआत करते हैं, आज नहीं करेंगे, रोजिना नहीं होनी हल्दी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। रासायनिक बंध। रासायनिक बंध की डेफिनेशन हल्की सी देखिए। अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। धैन में हाँ आपस में हेत प्रेम है, भी हेत प्रेम रे विचे जी की केमिस्ट्री है। दो अणु हैं, उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, उसे कहा गया है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं सामान्यतः, जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आयनिक बंध, जिसे विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। 1 2 3 माय नेम इज लखन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा? आयनिक बंध। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने हुए बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। यह कह रहा है भाई, दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। पलटी वह गवर्नमेंट सर्वेंट्री की कर रहा है, देखो। एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। NaCl। अब देखिए, इसको अलग अलग लिखते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अच्छे से पढ़ा था, संयोजी कोष वगैरह बता दिया था। जो बाह्य कोष होता है उसे संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वह होते हैं जो बाह्य कोष में होते हैं। अब देखिए भाई साहब, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर था, इसका क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 और 1 11 नंबर पे था सोडियम, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। आगे आते हैं क्लोरीन पर, थोड़े से फास्ट चलेंगे। तो देखिए, क्लोरीन पर, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? क्लोरीन में थे 7। अब देखिए भाई साहब, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भैया, 2 और 8 है, और ये 1 है। और इसके पास कितने हैं? 2 8 10 और 7 17। ये भी 8 की ओर जाने की कोशिश करेगा, ये भी 8 की ओर जाने की कोशिश करेगा। इसे 8 के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक त्यागना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो भाई साहब, इन जी की चीज जब आ चीज इरकन पड़ी है, तो दोनों बीच गई हुई समझो तो प्रेम हुए जन समझो तो यहां से आ गया सीधा, देखिए टपाक करता हुआ। तो भाई साहब नाइट्रोजन लिखी जो है वो कही है अपनो सोडियम Na, ध्यान रखना Na सोडियम। और क्लोरीन क्या बना? NaCl। ये ऊपर लिखा हुआ NaCl बन गया NaCl। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को इसने दे दिया और NaCl बन गया। ये Na प्लस का था, Cl माइनस का था, आयनिक बंध है, आयन बन रहे थे इसमें। Na प्लस का था और Cl माइनस का। हमने पढ़ा था आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। पहला एग्जांपल हो गया, एक और ले लो। पहला ला गया नहीं ला गया, हम नहीं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 12 नंबर पे आता है, 2 8 2। आगे देखिए, क्लोरीन लेंगे MgCl। MgCl देखते रहो शांति से, उतावड़ काम नहीं है। ये देखो, अभी तो एक ही क्लोरीन लिख रहे हैं, बाद में कितने लिखते हैं। ये रहा हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के पास वही रामायण, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए भाई साहब, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए NaCl की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पर वो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ पड़ियो, 14 रो तो फिर दुख दे, इनो इलाज करना पड़ी। तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन और लेते हैं। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन लिख लो आप। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बन गया भैया Mg और 2 Cl। क्या हुआ? MgCl2। क्लियर? ये भी आयनिक बंध। आगे बढ़े। सहसंयोजक बंध, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध।
अट भैया पलटी नहीं वेला भाई समझना। अटे एक जना जगह एक जगह है पलटी वजन आवे वैसे बटी आया करे। और अटा समझो ये एक चीज देगा दूसरी चीज लेगा, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही जिंदगी है। तो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। उदाहरण कौन सा ले उदाहरण? HCl, ये रहा अपना H हाइड्रोजन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, Cl इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है वो खुला पड़ा है यहाँ पर, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो भैया देखो ये लेगा यहां से, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। हाइड्रोजन आज खुद ही लेवाड़ है, अधातु रहेगी, कदी कदी धातु गुण दर्शाया करे। तो ये भी कम नहीं है, इसने भी आड़ा कर लिया कि भाई साहब एक तो मैं ही ले फिर राजी रहो बेराजी रहो, इसने भी ले लिया। अब क्या हुआ? HCl बन गया। और तो क्या हुआ? ये हो गया किसका उदाहरण? सहसंयोजक बंध का उदाहरण। आगे बढ़िए, HCl के अलावा और क्या लेंगे? NH3, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे। बरो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 1 मिनट रुकना, 7 पे आएगा। तो देखिए नाइट्रोजन 2 और 5 7 हो गए 7। इसको भूल जाओ, यहाँ पर वापस लिखते हैं सही से। इसका क्या होगा? 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना। तो जो बाह्य कोश में होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो भरो, 2 चेप 2 हिंगड़ा, सुविधा ऐसा वो है भाई। हाइड्रोजन हो रहा लेखा बढ़िया संरचना बनी मस्त, बड़ा समझदार ये करा, बार बार दुख दे रहा है ये, इसको लिखते हैं साइड में। अब लिखो यहाँ पर हाइड्रोजन NH3 की बना रहे हैं हम। एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक इधर लिख देते हैं, एक इधर लिख देते हैं। हाइड्रोजन के पास में भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये देगा भी और लेगा भी। किस तरह से देगा किस तरह से लेगा? पहले हाइड्रोजन को सल्टाते हैं, ये हाइड्रोजन ले रहा है, यहाँ पर भी ले रहा है। नाइट्रोजन क्या तुम होशियार हल है, मैं कौन ले? तो भाई ले ले, हम का ही करा जोर तो माने कौन हल। तो नाइट्रोजन हरु यो एक ही नहीं छोड़िए, देख लो ले लिया तीनों ही। गिन लो कितना भैया, 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा। NH3 की संरचना मिल गई। ये क्या है? इसका एग्जाम्पल सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल हो गए, एक और ले लो। पया लागे कौन फोगटो पेन घसी जाए। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन CH4, हाइड्रोजन देखो भाई एक बात और है, पहला वो पढ़ लो पछता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन का निवेड़ा करो भाई, इसको संतुष्ट करो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। रंगोली बन गई दियाली आली, आ थोड़ी सही कौन बने। ओ हरू यो कार्बन, इन्हें वैसे 8 लेना है और रंगोली डंगरी बनाए छोड़ दी। काम जो हो एक ही अलग अलग नहीं है। तो इसने भी चारों ओर से उड़ लिया, बड़ा कर लिया और बन गया सहसंयोजक बंध। अब देखो भाई साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड में आओ वापस। सहसंयोजक बंध अधातु और अधातु के मध्य बनता है, अधातु एंड अधातु। आयनिक बंध किसके मध्य बनता है वो भी ध्यान रखना। आयनिक बंध बनता है धातु और अधातु के मध्य।
सिंबलाइज्ड है, याद रखना भैया, पैमाना है एक दूसरा, भूलना नहीं। आगे आते हैं उपसहसंयोजक बंध पर। यह क्या कहता है? दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म से बना हुआ हो। ये कह रहा है भाई एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो जोड़ो भेजियो इनकी अगर बहु बंदड़ो बीन जो बनी जाए दो जोड़ो है, अगर पहला बीन बंदड़ो है बीन वो एक ही जाना। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। O3 ओजोन, 3 ऑक्सीजन ले लो, डब्बा अदब ले लिए। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा, 8 नंबर पर आता है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। ये 2 और 6 हो गए कंप्लीट, 2 और 2 4 6, 2 2 4, वैसे इन पट्टी लिखो 6। अब देखो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा षड्यंत्र होगा। क्या होगा देखिए, ये भाई साहब यहाँ से ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अपेट देती रहा, आप काम कर लियो पहला, और डोड़ होशियार दो ही रहेगा पड़ोसी 21 का, वो एकलो रहेगो, और होवे हम बैठो बैठो तनी ना आएगी दया क्यों भाई मन थार कनु की नहीं सही जा मराड़ा तू ले ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इसको, इसके बदले इसने कुछ भी नहीं लिया, तो क्या बना, ये इसे एरो के द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखना ऐसे। उप सहसंयोजक बंध, दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जो एक ही परमाणु ध्यान रखना द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म, वो देख लो, वो इलेक्ट्रॉन युग्म से बना हो उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। दूसरा एग्जांपल है H2SO4, मोटा एग्जांपल है, समझ में आवे ठीक है, बेराम पड़ियो अपन ऑक्सीजन आड़ो समझ में आएगो, ओजोन आड़ो। लिखते हैं H2SO4, झूठ नहीं बोलो भरे 3 बार बनी जन याद रही है। तो लिखते हैं सबसे पहले ये रहा अपना कलर, S लिखो सबसे पहले, सल्फर, इसके बाद में क्या आएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन तो 4 है भाई साहब, गिरे मोटी है, 2 ऑक्सीजन और लिख लेते हैं, दो ऑक्सीजन और आ गए, सबन इलेक्ट्रॉन बांट दा भैया तो अपन कहना लागे। देखिए ये 2 इधर से लेगा, ये 2 इधर से लेगा, एक एक लेगा, सॉरी 1 1 2 2। सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के भी कितने होंगे, 6 होंगे। लिखने कैसे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, एक हाइड्रोजन इधर से लेगा, एक ये इधर से लेगा, एक बार ऐसे ही लिखते हैं, इधर भी ऐसे ही होगा, एक हाइड्रोजन के पास था और 6 इसके पास थे, इलेक्ट्रॉन बांट दिए हैं हमने। अब देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 2 2 2 2 2, चलिए सुहान ने सफर की ओर, कलम बहुत हाइड्रोजन का पापा काट दो, हाइड्रोजन ने 2 कर लिए अपने, रेडी। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन बैठो बुड्ढो होशियार है, और इन ही नहीं छोड़ेला और इन ही नहीं छोड़ेला, अलग कलर लेते हैं, कलर कम नहीं पड़ जाओ, ध्यान रख दो, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर भी सेम मैटर होगा, ये ऑक्सीजन इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा, हाइड्रोजन क्लियर हो गया,
हाइड्रोजन इधर भी क्लियर हो गया, ऑक्सीजन ये वाला भी क्लियर हो गया, वो वाला भी क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा, कौन सा कलर ले, डार्क वाला लेते हैं। सल्फर भाई साहब को अपने 8 पूरे करने हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन से लेगा। कौन से? साइड वाले ऑक्सीजन से। देखिए 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब ओ बैठो नीचे, हड्डा हड्डा रोण और करियो ओ कहीं गनियो भारत के पांति कौन है यहाँ कहीं नेटा कनी दे वहां। तो सल्फर को दया आई, इसने अपने दोनों दे दिए और लियो की नहीं है, ध्यान रखो, बड़ा दयालु है। ये बन गया यहाँ पर, सॉरी इधर कर लो एरो, उधर हमने कहाँ पे की थी, हाँ ये इधर दे रहा है, सही है। देखिए ये एरो इधर है, ध्यान रखना। ओहो हो कहाँ पर गई, ये सीधा ध्यान रखना, इधर वाली एरो ऐसी है, ये मिटोना चक्कर में नहीं हो जा, पूरी मिट जा। तो हो गया कंप्लीट, H2SO4 एवरीथिंग इज ओके, सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, मिशन सक्सेसफुल। आगे की ओर बढ़िए। अब देखिए रासायनिक बंध 3 थे सामान्य रूप से, तीनों पढ़ लिए। अब आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग लिख दो, थोड़ी जूम आउट कर ला है ना। चक्री घूमे जो घूमा है, यहां पर लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं क्रियाएं। देखो भाई साहब हेडिंग तो होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, क्रिया वह तत्व मिलके आपस में यौगिक बनाते हैं, कुछ मिलके उत्पाद बनाते हैं अभिकर्मक से। तो देखिएगा इधर वाले को अभिकर्मक कहा जाता है, अभिकर्मक एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इधर बनता है उत्पाद, ध्यान रखना A+B इधर भी हो सकते हैं, A+B उधर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा हमारा मामला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार पर आते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। तो चलिए 15-20 मिनट में क्लास करते हैं खत्म। संयोजन अभिक्रियाएं, थोड़ा फास्ट चलना, टाइम की कमी है बहुत, धरती माता राम जी हेलो बाढ़ लगाई ठा पड़ा। संयोजन अभिक्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। सिद्ध होना मतलब है 2 जना मिलन एक चीज बनाए, हो सके 3 मिलन ही बनाए ले, 2 मिलन ही मिलाए ले, एक ही बनाए ले, 2 जुड़ेंगे आपस में। कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलके हुए क्या बनाया, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना दियाली पोते ही रंगई करा ओइच। अब देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपा छोटा जिकीज CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस H2O बनाएंगे। संयोजन अभिक्रिया है, देख लीजिए ये इधर ऑक्सीजन आ रहा है, इधर वाला इधर आ रहा है, और ये देखिए ये जुड़ के बन रहे हैं, ये भी जुड़ के बन रहा है। संयोजन अभिक्रिया 2 अभिकर्मक मिलन एक बनाया करा, कदी कदी 2 मिलन एक बनाए दे। वियोजन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। देखो भाई साहब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटा। आगे एग्जांपल 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड Ag प्लस Br। अब देखिए Ag को AgOG सुनो जी, देखी कभी विवाह पिक्चर, तो Ag को कहीं सोना मत समझ लेना, जी समझ के गोल्ड मत समझ लेना, ये सिल्वर है, उल्टा है गोल्ड का, ध्यान रख लेना, ये सिल्वर है। Ag बीन ने Ag किया करे, बीन कितने छोको है नहीं लुगया होनो नहीं गिना, चांदी गिना नहीं, तो Ag
याद रखना। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या है, एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व को यौगिक विलयन से विस्थापित करना। देखिए, जो एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व को बोले बैठो रहा आपरे घर में बिन बीर घर में कार्ड खुद जाता रहा, विस्थापन अभिक्रिया। उससे पहले देखिएगा, यहां पर आइए, छोटे छोटे हैं तो जूम कर लेना, आराम से देख लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना। तो सबसे पहले पोटेशियम, पेन कौन सा ले, ब्लैक, ये पोटेशियम है भाई साहब, याद रखना पोटेशियम। इसको बीच में लेके आते हैं, ये लो भाई साहब आपके लिए आ गया है बीच में। आते हैं इधर, पोटेशियम इधर लिख देते हैं, पोटेशियम। नाम तो वैसे आपको याद होंगे, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक बार नाम लिख लो, फिर समझाते हैं रामायण क्या है। मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, आयरन, फेरस लिखो, Fa, Pb लेड, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन बाबा, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag चांदी, नीचे Au है सोना। सोना वो स्लीपिंग वाला घूमना नहीं है, आपका दिन नींद लो दही खाएगा। सोना यानी गहनों वाला सोना। अब देखिएगा, ये जो तीन धातुएं होती है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील। एक मिनट रुको, ये छोटा छोटा लेगा मोटा लेगा। नीचे आने पर क्रियाशीलता का क्रम घटता है, याद रखना, नीचे आने पर क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम घटेगा। नीचे आने पर क्रियाशीलता का क्रम घटेगा। ये ल है, शीलता घटेगी, घटेगी। भाई साहब सीधी बात है, अगर कटी नाइट और सोडियम बैठो है और बीचे फेरस आएगो तो करेला फेरस मत अत्याचार शोषण ठोकेला लात ठीक है, एकदम लात थान दिखे कौन नीचे रहेगी, ऊंची मारो करी दे नहीं। ये तीन धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा एक्टिव धातु है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं मानी जाती है। ये वायु के संपर्क में आते ही सीधे ही विस्फोट करती है, जलने लगती है, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, याद रखना, केरोसिन में रखें अंबाड़। ये नीचे वाली की क्रियाशीलता कम होती है, तो यहाँ पर याद रखना सोने की सबसे कम होती है, सोने के आभूषण बनते हैं। ये नहीं वह लुगया पैर बाहर निकला, हल्की हल्की मेरी छांटा आती रहे, होनो पानी क्रिया कर लें, पापो घट जा, कुछ घर आई रोवे। भगवान बहुत समझदार है, लुगे नहीं रोवे, इन आते सोनारी क्रियाशीलता कम रखी, बस भगवान समझदार ही जा, आप नहीं समझदार। वापस आइए, क्रियाशीलता का क्रम हमने पढ़ लिया, देख लीजो, रट लीजो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी सिल्वर और एयू सोना। सोना बाबू लिया दो, पंकज जी शर्मा। विस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व यौगिक को विलयन से विस्थापित करना। फेरस, कॉपर, ये देखो फेरस भाई साहब, कॉपर भाई साहब शक्तिशाली है, इसको मारेंगे टिक, गड़गड़ी स्लाइड दीजिए। फेरस ने कॉपर को मारी टिक, यहां पर क्या आ गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर साइड में जाता रहे। जिंक, ZnCuSO4, कॉपर सल्फेट,
जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ, कॉपर गया भाई साहब साइड में। थोड़ा पानी पीला, हेलो शोषण मारो ही मत करो, तीर लागी। आगे बढ़ते हैं, बढ़िएगा थोड़ी सी स्पीड से। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो दो तत्व आपस में एक दूसरे यौगिक से विस्थापित हो, द्विविस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। तू दे मैं दू, दो एक दूसरे एक्सचेंज करेला, ध्यान रखो। Na2 BaCl2 BaSO4 2NaCl। अरे भाई साहब ओ भाई यो BN दो चार देखो था। Na2 ये देखो 2Na हो गया, दो आगे आ गया, क्यों आया? ये Cl उधर गया, ये भी Cl2 है, यहाँ पर ध्यान रखना। Cl भी दो है तो दो आगे आ गया, Na भी दो है और Cl भी दो, समीकरण संतुलित है, ध्यान रखना। और Ba एक है और SO4 देखिए भाई साहब, बट Na2SO4 है, टाइपिंग में मिस हुई गो। Na2SO4 Na2SO4 है, ध्यान रखना, यहाँ पर टाइपिंग टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन Na2SO4 मिस मत करना इसको। तो यहाँ पर हो गया BaSO4, SO4 इधर आ गया और Cl SO Na के साथ SO4 आ गया और Cl के साथ Na आ गया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आगे चल दिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बना गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इधर से इधर हो गए, एक दिया और एक लिया। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। इस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ होते हैं, जल में अविलेय पदार्थ हुआ करे जिसे अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप बढ़िया करे, अवक्षेप कई भी देख दो। अवक्षेप हुए भाई खोड़ी लाया, एक ही करिया करा, थोड़ा पानी में गुड़िया नहीं करिया करा। तो देखिए BaSO4 सफेद अवक्षेप, ये है सफेद अवक्षेप, ये पानी में घुलता नहीं है, पानी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वही सफेद ही है सोडियम AgCl, हल्का सफेद है, ध्यान रखना। अवक्षेप बन रहा है AgCl और BaSO4। अवक्षेप देके पूछे जा सकती है, निम्न अभिक्रिया है, ऑप्शन दे देंगे, अभी 10-11 अभिक्रिया पढ़ेंगे, उनमें से एक ऑप्शन दे देंगे। द्विविस्थापन का ऑप्शन दे सकते हैं, अवक्षेपण का ऑप्शन दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमने पढ़ी हुई थी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहाँ पे पढ़ी थी, सॉरी याद नहीं आ रहा है, आपको याद आए तो देख लेना। वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा देती है ना कि लेती है, ये अभिक्रिया है जो होगी तो ऊर्जा रिलीज करेगी। तो देखिए 2H2O2 मिलके क्या बनाएंगे, 2H2O, देख लो समीकरण संतुलित है, ज्यों जोड़ दिया 2H2O, 136 किलो कैलोरी क्या निकलेगी, 136 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। अब देखो भाई कोई बीकर है, बीकर में अभिक्रिया हुई और एनर्जी निकाली, जन गई हुई, सतह गर्म होगी, ध्यान रखना। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का लक्षण बाहर से गरम गरम महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। उष्मा शोषी उससे उल्टी है वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक प्लस लिखी इसको, प्लस नहीं था यहाँ पर, ध्यान रखना। मिनट देख लेते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया यहाँ पर देखिए प्लस नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो समझदारी करा, बोट रो कदी तो काम में ले वहां, इस प्लस का काट दिया हमने, पापा कट गया। इधर देखिए अब पापा कटना बड़े शौक, ये एनर्जी इस अभिक्रिया में जाएगी, इसे देंगे, ध्यान रखना। अभिक्रिया में एनर्जी दे रहे हैं 2H2 प्लस O2 2, ओके उगो
गड़बड़ हल्ली होगी भाई साहब, 1 मिनट रुक जाता है, देख ला अपन की सफाई लागे इन अभिक्रिया बाची में नीचे लिखूं, गड़बड़ हल्ली नहीं हो जा। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, पानी बन रहा है भैया 2H2O और सॉरी 2NO, सही है। ये सिर्फ इतना ही चेंज है, ध्यान रखना। एरो वाला लपटा मत करना, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर प्लस यानी कि एनर्जी निकल रही है, ये है ना, इसमें टूट रहा है, एक तो 2H2O बना रहा है और इतनी एनर्जी भी बना रहा है। तो आगे आते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये उष्मा सेपी से बिल्कुल विपरीत होगी। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि यह ऊर्जा को ग्रहण करता है। एग्जाम्पल देखिए यहां से सीधा N2 प्लस O2, N2 और O2 वीडियर बंडल नहीं, O2 ऑक्सीजन आड़ो, N2 O2 मिलके क्या बनाएंगे, दो आगे लिख दो, लारे NO लिख दो, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड लिख दो, लिख दो क्या पहला नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए भाई साहब ये ऊर्जा का अवशोषण करती है, देखो ऊर्जा आएगी 43 किलो कैलोरी ऊर्जा हमने इसको दी है, ध्यान रखना 43 किलो कैलोरी ऊर्जा दी है इसको अभिक्रिया को करने के लिए। उधर 136 किलो कैलोरी निकली थी। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार अपने अपने समूह की अदला बदली कर लवण बनाते हैं। देखिए HCl NaOH, तो Cl के पास Na आ गया और H कहां पर चला गया, H2O के पास। देख लीजिए हो गया H2O। हमने एसिड और बेस की रिएक्शंस पढ़ी थी, पूरा टॉपिक पढ़ा था। बीच में लवण बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, नाम लिख लिख के परेशान हो गए। लवण प्लस जल, ये हो गया अम्ल प्लस सार या क्षारक, कुछ भी कहो, ध्यान रखना। HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, घनी पड्डी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र व पश्च दिशाओं में संपन्न हो। उदाहरण के लिए देखिए बीच में खाली जगह आपके लिए छोड़ी हुई है, कहीं फटाफट में सिंबल भूलना मत, इसलिए इसका सिंबल इस तरह से होता है, अट्टी नहीं जाती रहे हुनियो दो मुंडा बोगी भाई जा। तो 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4, Fe3 लिख दियो, O4 आ गया इधर। यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाती रिएक्शन, इसलिए Fe3O4 प्लस 4H2, हाइड्रोजन 8 है, काउंट कर लो 4 2 8, रिएक्शन बैलेंस है। वैसे बैलेंस रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में देख लो समीकरण संतुलन कभी कभी आ जाता है। समीकरण संतुलन क्या होता है, इधर ही देखना आप, समीकरण संतुलन क्या होता है, मोड़ा पे को मोड़ो हाल खाता देख लो आज समीकरण संतुलन में होता है भैया जो भी इनके नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। Fe3 इधर है तो इधर भी Fe3 होना चाहिए, मस्ट बी कंपलसरी। हो सकता है आपको ये 3 यहाँ पर गायब हो जाए, Fe3 क्या हो जाए, गायब हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। Fe इधर 1 होगा, इधर 3 होगा, तो बैलेंस करने के लिए आगे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा भाई मजबूरी। या फिर यहाँ पर देखो अगर 4 आगे नहीं हो, 2 हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर 8 है, उधर भी 8 करने के लिए यहाँ पर 4 लिखने पड़ेंगे। ये होती है समीकरण संतुलन। अलग है, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। ये इधर भी चली जाती है, कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, दो मुंडार बोगी आई जाए। 3Fe Fe3O4 और 4H2 बनाए हैं यहाँ से, अगर ये इधर लिख दे तो वापस ये बन सकता है, ध्यान रखना, दैट्स पॉसिबल।
जल अपघटन, जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक का जल की उपस्थिति में उत्पाद में परिवर्तन हो। देखो भाई पानी में पड़ियो रहा, जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक का जल की उपस्थिति में उत्पाद में परिवर्तन हो, पानी में घाल लो, पानी काम में ले नयो प्रोडक्ट बनाया करे, किकर बनावे Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट 2H2O जल के साथ क्रिया करके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है शायद, वो कार्बोनिक बनाता है ये अम्ल। देख लेते हैं नाम वापस, कार्बोनिक अम्ल, हाँ सही है, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको, कार्बोनिक अम्ल। ये जल अपघटन है, देखिए पानी रहा, जल अपघटित हो गया। ये टॉपिक कवर, आगे बढ़े। पुनर्विन्यास, समावयीकरण अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक के अपने समावयी उत्पाद में परिवर्तन होता है। देखो संरचना थोड़ी चेंज कर ले, हटीन उठीन अपन इतना ही मतलब रखना है कि सेम चीज है। देख लो एक तत्व है, अलग नहीं हुई है, यौगिक चेंज नहीं करियो है, थोड़ा सा संरचना में परिवर्तन करियो है। NH4CNO तो NH2 दो में बंट गया, बीच में आ गया CO। भाई साहब CO की उत्पत्ति यहाँ पर हो चुकी है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन NH2 ये रिएक्ट बन गया, संयोजकता पूरी हो रही है। नाइट्रोजन की भी 3 हो रही है, कार्बन की 4 हो रही है, नाइट्रोजन की 3 हो रही है, रामायण खत्म। आयोडो प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जन करके होती है। 6CO2 + 12H2O ओरियो ताउडो, C6H12O6 + 6O2 6H2O। कठिन हैंदी लागे, कठिन रामसामा क्रिया था। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यही है। पौधे जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया है। आपने सुना होगा कि पौधे लगाओ, पौधे प्राण वायु देते हैं, तो देखिएगा ये 6CO2 6 ऑक्सीजन दी है बापड़ा गणी वे 6CO2 ली है। देखिए दोनों काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे भी रहे हैं, फायदा भी कर रहे हैं, और विषैली गैस CO2 अपन काम नहीं आप छोड़िया करें, हल्ली हो जाया करें, दुख दिया करें, लेवे भी है। इसलिए पौधे लगाइए भाई साहब, पौधे लगाइए। पौधे से क्या होगा, पौधे लगाइए, पौधे प्राण वायु है, ध्यान रखना, पौधे लगाना बहुत जरूरी है। पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कैसे लेते हैं ध्यान रखिएगा, ये रही हमारी रिएक्शन, CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। चलिए आगे, बोल गिर दशा खत्म वही को अपना टॉपिक पूरा। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे आगे ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।